जी जी। सॉरी, ये कनेक्टिविटी कट गई थी। तो मैं बात कर रहा था कि वो कह रहे हैं कि ये सामाजिक परिवर्तन का दौर है और हम कर्पूरी के बताए हुए रास्ते पे चलते हैं। तो कर्पूरी ठाकुर एक स्वतंत्रता सेनानी और एक समाजवादी नेता थे। और कर्पूरी ठाकुर का समाजवाद, कर्पूरी ठाकुर जी का समाजवाद जनता का समाजवाद कहा जाता है। कर्पूरी ठाकुर जी के समाजवाद में यह समाजवाद गरीबों और वंचितों और पिछड़े वर्गों के हितों को ध्यान में रखता है। कर्पूरी जी का मानना था कि समाजवाद केवल एक विचारधारा नहीं, बल्कि यह एक सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था है जो सभी के लिए समान अवसर अधिकार सुनिश्चित करती है। यह है कर्पूरी जी का समाजवाद। जिस समाजवाद की जिक्र आप कर रहे हैं, जिस समाजवाद की चर्चा आप कर रहे हैं, यह सामाजिक परिवर्तन का दौर है। अब मैं आपसे पूछता हूं, मेरा सवाल अब आपसे है, जन सुराज आपसे यह सवाल कर रहा है कि इस पूरे बिहार में 100 में केवल 2 व्यक्ति, 100 में केवल 2 व्यक्ति को सरकारी नौकरी है। 100 में सिर्फ 5 अति पिछड़ा और दलित समाज के लोग मैट्रिक पास कर रहे हैं। जी हां, 100 में केवल 5 अति पिछड़ा और दलित समाज के बच्चे मैट्रिक पास कर पाते हैं। 100 में केवल 2 व्यक्ति को सरकारी नौकरी है। बिहार में 100 में 60 ऐसे लोग हैं, 100 में 60 ऐसे लोग हैं जिनके पास एक धूर जमीन नहीं, भूमिहीन है। 100 में 60 ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास एक धूर जमीन नहीं है, वो भूमिहीन है। और आप कहते हैं कि यह सामाजिक परिवर्तन का दौर है। अगर यह सामाजिक परिवर्तन का दौर है आपके हिसाब से, तो इससे पहले का जो कार्यकाल आपका था वो किस चीज का दौर था? लूट का, अपहरण का, किस चीज का दौर था? यह सवाल आपसे है। यह सवाल, सीधा सवाल राजद से है। जवाब आपको देना पड़ेगा, जनता को जवाब देना पड़ेगा, जनता को हिसाब देना पड़ेगा। इसलिए भूमिहीन को जमीन, सबके बच्चों के लिए पढ़ाई और समाज में पूंजी वितरण में समानता। भूमिहीन को जमीन, सबके बच्चों के लिए पढ़ाई और समाज में पूंजी वितरण में समानता लागू करेगा जनसुराज। और यही होगा कर्पूरी ठाकुर जी का समाजवाद। सीखिए राजद वाले लोग, सीखिए इस चीज को, जानिए। आप कहते हैं मैंने 17 महीने में 5 लाख नौकरी दे दी। 17 महीने में हमने 5 लाख नौकरी दिया है, आगे भी हम सरकारी नौकरी देंगे। भैया कहां से दीजिएगा सरकारी नौकरी? और 17 महीने में आप कौन से 5 लाख नौकरी की बात करते हैं? 17 महीने में 5 लाख नौकरी देंगे, 17 महीने में 5 लाख नौकरी दिया। नौकरी आपने नहीं दिया, इसका प्रचार आप कर रहे हैं, प्रचार चला रहे हैं। ये प्रचार है। मुश्किल से 50,000 लोगों को आपने नौकरी दिया। आपने शोर मचाना किया कि 5 लाख लोगों को नौकरी दिया। अगर आपने 5 लाख लोगों को अगर नौकरी दिया है, तो 5 लाख का छोड़िए, आप केवल 2 लाख लोगों का नाम और नंबर सार्वजनिक करिए। केवल 2 लाख, 5 लाख की बात छोड़ दीजिए, केवल 2 लाख लोगों का नाम और नंबर आप सार्वजनिक करिए जो सरकारी नौकरी पाए हैं आपके कारण। 17 महीने 5 लाख नौकरी दे दी। क्या जुमलाबाजी करते हैं आप?
रह गई सरकारी नौकरी की, तो पिछले 70 वर्षों में, पिछले 70 सालों में चपरासी से लेकर मुख्य सचिव तक की जो नौकरी मिली है उसका प्रतिशत है 2%, केवल 2%। बाकी 98% का क्या? बाकी 98% लोग कैसे जिएंगे? पलायन करेंगे। जैसे आप छाती ठोक के बोलते हैं कि अगर हमारे बिहार के मजदूर अगर बाहर नहीं जाएं, दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र, पंजाब नहीं जाएं, तो वो लोग भूखे मर जाएंगे। गर्व करते हैं, जिस पे शर्म करना चाहिए उस पे आप गर्व करते हैं। क्या करेंगे 98% लोग? सबको नौकरी दीजिएगा? कैसे पलायन बंद होगा? सवाल है आपसे। नीतीश कुमार जी अपने प्रगति यात्रा पर 2 अरब रुपए खर्च कर रहे हैं। आपका स्टेटमेंट है, आप भी 4 अरब कीजिए। वो 2 अरब कर रहे हैं, आप भी 4 अरब कीजिए। बिहार की जनता ये जानती है कि राजद और जदयू का बिहार से बाहर कोई राजनीतिक औकात नहीं है। कोई राजनीतिक औकात नहीं है बिहार से बाहर। राजद और जदयू का कोई राजनीतिक औकात नहीं है। ये बिहार की जनता अब जान चुकी है और जानती है। और आपके पिताश्री तेजस्वी यादव जी, आपके पिताश्री लालू जी और नीतीश कुमार जी ने, आपके चाचा नीतीश कुमार जी ने यात्रा कहां से शुरू की ये लोग जानते हैं, और कहां पहुंच गए ये भी जानते हैं। कहां से पैसा आया है? ये बिहार के लोगों का लूटा हुआ धन है, बिहार के लोगों का लूटा हुआ पैसा है। कहां से आएगा? ये पैसा आया है आपको दारू माफियाओं से, ये पैसा आया है आपको भू माफियाओं से, ये पैसा आया है आपको कर्मचारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग से, ये पैसा आया है आपको मोटा रकम वसूल करके टिकट वितरण करने से। और कहां से आया है पैसा? अच्छा है, जनता देख रही है, बिहार की जनता जान चुकी है, समझ रही है, आपको भी समझ रही है, पलटू चाचा को भी समझ रही है। आप दोनों लोग आपस में प्रतिस्पर्धा करिए। कोई 2 अरब लुटाइए, कोई आप 4 अरब लुटाइए, लुटाते रहिए। बिहार की जनता का धन है, आपने लूटा है, उसको लुटाइए। लेकिन अब यह मौका नहीं मिलने वाला है, अब यह मौका नहीं मिलने वाला है। उछलिए जितना उछलना है। आपने यह भी कहा है कि अब की बार टिकट ऐसे नहीं बटेगा, अब की बार ठोक कर, ठिठा कर, समझ कर, बूझ कर। जी, ये राजद की परिपाटी रही है, ये कोई नई बात आप नहीं कर रहे हैं। आपके यहां टिकट लेने जाएं, आप देखिए कि वो कितना महंगा कुर्ता पहने हुए हैं, क्या उनके हाथ में सोने का मोटा ब्रासलेट है कि नहीं, उनके गले में मोटा चेन है कि नहीं, हाथों में कई वो अंगूठी डाले हुए हैं, कितने करोड़ कितने लाख के गाड़ी से आए हुए हैं, कितना पैसा ये दे सकते हैं, सबसे ज्यादा पैसा कौन देगा। आप बिल्कुल ठोक ठिठा लीजिए। और ये राजद की परिपाटी रही, बिल्कुल ठोक ठिठा करके वैसे लोगों को ही आप टिकट दीजिए जो आपके इस क्राइटेरिया में फिट बैठते हैं। कौन आपको जमीन दे सकते हैं टिकट के बदले, कौन आपको पेट्रोल पंप दे सकते हैं अपने टिकट के बदले। ठोक ठिठा लीजिए, आप ठोक ठिठा लीजिए और तभी टिकट दीजिए। कांग्रेस के साथ लड़ रहे हैं आप, लड़िए। भारत के नेताओं ने, बहुत लोगों ने यह भी
भी बात कही, और बात कही क्या, ये हमारा भी यही कहना है कि कांग्रेस अब बिल्कुल परजीवी पार्टी है। आप उसको लेकर के चलिए। जितना गुनहगार आप हैं उतना ही गुनहगार भाजपा है, उतना ही गुनहगार जदयू है, उतना ही गुनहगार कांग्रेस है। सबने बिहार की हकमारी की है। हम बार बार हम लोग यही कहते हैं कि हमारी लड़ाई उन सभी लोगों के खिलाफ है जिसने बिहार के इस बदहाली में अपना योगदान दिया है। हमारी लड़ाई उन तमाम दलों और उन तमाम नेताओं के खिलाफ है जिन्होंने बिहार के बदहाली में अपना योगदान दिया है। आप देख लीजिए, आप कहते हैं हमने जातीय जनगणना कराया, हमने जातीय जनगणना कराया, मेरे हटने के बाद इन लोगों ने सही तरीके से लागू नहीं किया। मैं जब सरकार में आऊंगा तो जातीय आधार पर आपका हक 60% तक दूंगा, 60% तक। जरा इसकी भी सच्चाई समझ लें। जो जातीय जनगणना आपने कराया, कांग्रेस भी थी, जदयू भी थी, आप भी थे, महागठबंधन की सरकार थी, जातीय जनगणना हुआ। लेकिन क्या केवल जातीय जनगणना करा लेने से किसी भी समाज का भला हो सकता है या हुआ है? नहीं है। शहरी क्षेत्रों में कम, ग्रामीण क्षेत्रों में आपने केवल जातीय उन्माद पैदा किया है। ये जातीय जनगणना करा करके केवल आपने जातीय उन्माद पैदा किया है। इसका बहुत बड़ा कोई असर दिख रहा हो समाज सुधार में, ऐसा नहीं है। ये जातीय जनगणना केवल अभी तक ग्रामीण क्षेत्रों में केवल जातीय उन्माद पैदा किया है। लेकिन उसको भी आप मान लो तो जब वही जदयू आपसे हटकर जब भाजपा के साथ है तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी ये कहते हैं कि ये बिहार में जो जातीय जनगणना हुआ, ये जातीय जनगणना फर्जी है। तो भैया, जब तक आप उन लोगों के साथ थे तब तक वो ठीक था। आप जब वहां से जब निकल गए तो अब वो जातीय जनगणना फर्जी लगने लगा। आप किसको ठग रहे हैं? किसको बेवकूफ बना रहे हैं आप? बिहार की माटी में वो ताकत है, यहां के युवाओं में वो ताकत है कि वो समझती है आप लोगों के सारे प्रकरण को वो समझ रहा है। आप जातीय जनगणना के आधार पर 60% तक हक दिलाने की बात करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं आपसे तेजस्वी यादव जी कि बिहार में आप जो हमेशा एम वाई समीकरण की बात करते हैं, एम फॉर मुस्लिम और वाई फॉर यादव, तो मुस्लिम वोट प्रतिशत जो है, मुस्लिम की जनसंख्या का जो प्रतिशत है, मुस्लिम की जो आबादी है यहां 17.70%, यानी 18%। बिहार में मुस्लिम आबादी 17.70%, मतलब 18%। यादव की जो आबादी है वो 14.26%, यानी उसको 15% मान लेते हैं। आप सार्वजनिक करिए कि जिस जातीय जनगणना को आधार मानकर आप 60% तक हक दिलाने की बात करते हैं और जिस MY समीकरण की चर्चा आप करते हैं, क्या मुस्लिम के उनके लगभग 18% और यादव में लगभग
14.5-15% तक भागीदारी आपने अपने दल में दिया है क्या? अगर दिया है तो उसकी सूची सार्वजनिक करें कि आपने अपने दल आरजेडी में, आरजेडी के टिकट बंटवारे में, चाहे वो लोकसभा का हो या विधानसभा का, कितना प्रतिशत आबादी के हिसाब से आपने मुस्लिमों में टिकट का वितरण किया है और कितना प्रतिशत यादवों में टिकट का वितरण किया है। आप भागीदारी की बात करते हैं तो क्यों ना आप अपने दल से शुरू करें। आप अपने दल में अभी तक आपने क्या किया है वो चीज सार्वजनिक करें। आप कुछ भी बोल रहे हैं 60% तक मैं हक दिलाऊंगा। आप पहले अपने से शुरू करिए ना, आप अपने दल से शुरू करिए ना। सामाजिक परिवर्तन का दौर है तो जातीय जनगणना के हिसाब से हम 60% देंगे। हमारे निकल जाने के बाद उसका गलत दुरुपयोग, आपने क्या सदुपयोग किया है? आप निकल गए हैं, आप अपने दल में आपने कितना प्रतिशत दिया है वो बता दीजिए, वो सार्वजनिक करिए। आप कहते हैं कि 90 के दशक में लालू जी ने पिछड़े अति पिछड़े को जुबान दिया, भेदभाव खत्म किया। मैं उस लालू जी का बेटा हूं, मैं उस लालू जी का बेटा हूं। ठीक, आप आ रहे हैं उस बात पे कि 90 के दशक में लालू जी ने पिछड़े और अति पिछड़े को जुबान दिया, भेदभाव खत्म किया। मैं उस लालू जी का बेटा हूं, आपका स्टेटमेंट है। आप पूरी बात नहीं बता रहे हैं जनता, आप पूरी बात बताइए। बिहार की जनता को पूरी बात बताइए, खासतौर पे बिहार के युवाओं को पूरी बात बताइए, अधूरा बात ना बताइए। इस बात को मान लेने में कोई गुरेज नहीं कि 90 के दशक में पिछड़े और अति पिछड़े को लालू जी ने जुबान दिया। ठीक, मान लेते हैं। बशर्ते आपको 15 साल तक राजा बना करके भी लोगों ने रखा, आपने जुबान दिया है। बशर्ते 15 साल तक आपको राजा बना करके भी रखा, पिछड़े अति पिछड़े को आपने जुबान, आपके पिताजी आदरणीय लालू जी ने जुबान दिया, शिक्षा नहीं दी, क्योंकि उनको मालूम था कि अगर मैं उनको शिक्षा दिया तो फिर मेरे और मेरे बच्चे का ये लोग नारे नहीं लगाएंगे। आपने उनको शिक्षा इसलिए नहीं दिया, जुबान तो दिया, शिक्षा नहीं दिया। इसलिए नहीं दिया कि सब दिन ये हमारा और हमारे बच्चों का नारा लगाते रहे, झंडा ढोते रहे। अब यहां पे एक सवाल खड़ा होता है, ये मैं सारे युवा साथियों से भी कहना चाहता हूं कि आप विचार करिएगा कि अगर 90 के दशक में पिछड़े और अति पिछड़े को लालू जी ने जुबान दिया तो लालू जी का कार्य क्षेत्र तो केवल बिहार है या पहले भी रहा है? लालू जी का जो कार्य क्षेत्र है वो बिहार है और बिहार ही रहा है, लेकिन ये तो संपूर्ण देश में, पूरे देश में पिछड़े और अति पिछड़े को जुबान मिल गई। संपूर्ण देश में, केवल बिहार में नहीं, संपूर्ण देश में पिछड़े और अति पिछड़े, पिछड़ों के बीच भेदभाव समाप्त हुआ। क्या वहां भी लालू जी थे? क्या आपको नहीं लगता कि बड़गला रहे हैं? ये तो केवल बिहार में थे। आप पूछिए अपने आप से, विचार करिए इन बातों पर। किस चीज को भुनाने में लगे हुए ये लोग, किस चीज का जबरदस्ती क्रेडिट लेने में लगे हुए हो? मैं उसी लालू का बेटा हूं। जी हां, आप उसी लालू जी के बेटे हैं जिनके जातिवादी और धार्मिक
उन्माद भरे भाषणों के कारण 16 जून 2000 मियापुर नरसंहार हुआ। उस नरसंहार की रात में उग्रवादियों ने 34 दलितों का रक्तपात किया था। 34 दलितों का रक्तपात किया था आपके पिताजी के उन्माद भरे जातीय और धार्मिक भाषणों के कारण। और उन 34 दलितों के रक्तपात में 20 महिलाएं थी। आप उसी लालू जी के बेटा हैं जो माई बहन मान की बात कर रहे हैं। पूरी बात बताइए आप जनता को। मैं उसी लालू का बेटा हूं जिनके कार्यकाल में अपहरण उद्योग चलता था। जी हां, आप उसी लालू जी के बेटे हैं। आप उसी लालू जी के बेटे हैं जिसमें आपकी बहन मीसा भारती जी के विवाह में पटना के बड़े बड़े व्यवसायियों को लूटा गया। किसी के यहां से फर्नीचर उठा लिया गया, किसी के यहां से गाड़ियां उठा ली गई, किसी के यहां से कुछ उठा लिया गया। आप उसी लालू जी के बेटे हैं। आप उसी लालू जी के बेटे हैं जिन पर सैकड़ों घोटालों का चार्ज लगा है। आप उसी लालू जी के बेटे हैं। आप पूरी बात बताइए। आप जब भी आते हैं और परिचय दे रहे हैं तो आप अपना पूरा परिचय दीजिए। आप उसी लालू जी के बेटे हैं। इसलिए मेरे भाई, मेरे युवा साथी, हमारे जनसुराज पार्टी ने हमेशा से समतामूलक समाज और सामाजिक न्याय की बात की है और हम करेंगे भी। हम वही कहेंगे जो हम करेंगे और जो हम कर पाएंगे वही कहेंगे। हमारे जनसुराज में जो समतामूलक समाज है या जो समाजवाद की हम बात कर रहे हैं, जिस गांधी जी की बात कर रहे हैं, जिस बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बात कर रहे हैं, जिस जयप्रकाश नारायण और कर्पूरी ठाकुर जी के समाजवाद की बात कर रहे हैं, हमारे समतामूलक समाज के 5 मुख्य सूत्र हैं। 5। पहला, नौकरियों में जो आरक्षण है, नौकरियों में जो आरक्षण है वो बना रहे, लेकिन जनसंख्या के आधार पर उनको राजनीतिक भागीदारी मिलनी चाहिए। समतामूलक समाज का पहला सूत्र। नौकरियों में जो आरक्षण है वो बना रहे और जनसंख्या के आधार पर उनको राजनीतिक भागीदारी मिलनी ही चाहिए। दूसरा, अति पिछड़े समाज, जी दूसरा, अति पिछड़े समाज के 70 लोगों को उनके जनसंख्या के आधार पर हम जनसुराज राजनीतिक भागीदारी देने जा रहे हैं। जो आज तक इन तीनों दलों ने, चाहे वो राजद हो, जदयू हो, ये भाजपा हो, ये तीनों मिलाकर के भी आज तक 70 सीट पर इन्होंने अति पिछड़ा लोगों को चुनाव नहीं लड़ाया। हम दे रहे हैं सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय। तीसरी बात, जब तक गरीब का बच्चा पढ़ेगा नहीं
उसको आरक्षण का क्या लाभ मिलेगा? जो बच्चा पढ़ ही नहीं पाएगा उसको चाहे आरक्षण जितना दे दीजिए, उसका क्या लाभ ले पाएगा वो? इसलिए यह हमारे समतामूलक समाज, जिस समतामूलक समाज की बात जनसुराज करता है, उसमें हम कह रहे हैं कि गरीब से गरीब व्यक्ति जब तक बिहार में शिक्षा की व्यवस्था दुरुस्त न हो जाए, तब तक गरीब से गरीब व्यक्ति अपने बच्चे को वो किसी प्राइवेट स्कूल में भेजे, उसका संपूर्ण खर्चा जनसुराज की सरकार देगी। जी, तब तक जब तक वो संसाधन सुधर न जाए, क्योंकि वन नाइट में तो संभव नहीं, ओवरनाइट ये होने वाला नहीं, इतना जर्जर स्थिति है। चौथी बात जो जनसुराज कर रहा है अपने समतामूलक समाज में, भूमि सुधार का। जहां 100 में, बिहार में 100 में 60 व्यक्ति ऐसे हैं जिनके पास एक धूर जमीन नहीं है, जो भूमिहीन है। जनसुराज पार्टी की सरकार बनते ही 3 वर्ष के अंदर भूमि सुधार लागू करेंगे और उसमें भूमिहीनों को जमीन मिलेगी। 5वां और अंतिम बात, पूंजी वितरण में समानता। आपके गांव में, आपके मोहल्ले में, आपके शहर में, आपके जानने वालों में बहुत ऐसे लोग हैं या होंगे जो बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं। ऐसे व्यक्ति भी होंगे जो बहुत पढ़े लिखे नहीं होंगे या पढ़े लिखे हैं ही नहीं, और ना उनके पास एक दो जमीन है, लेकिन पैसे हैं, पूंजी है। इसलिए वो कोई छोटा रोजी रोजगार, कोई दुकान, कोई व्यवसाय, कोई व्यवस्था डाल करके अपनी रोजी रोटी का व्यवस्था कर रहे हैं, परिवार चल रहा है उनका। इसलिए जब जनसुराज की सरकार आएगी तो हम पूंजी वितरण में समानता रखेंगे, ताकि आपके अपने आवश्यकता के अनुसार, आपके अपने काबिलियत के हिसाब से कम ब्याज दर पर आपको पूंजी उपलब्ध कराया जाए, ताकि आप कोई छोटा भी रोजी रोजगार व्यवस्था करके आप जीवन यापन कर सकें, अपने परिवार का निर्वहन कर सकें, जो कि अभी तक आपको मिला नहीं। कहीं पे करोड़ों करोड़, हजारों करोड़ का कर्ज यूं ही माफ हो रहा है। आप बैंक जाएं, आप दौड़ते दौड़ते आपका जूता चप्पल गिर जाएगा, लेकिन आपको पूंजी मिलेगा नहीं। तो 5वां और अंतिम हम लोगों का है कि पूंजी वितरण में समानता। 5, नौकरियों में आरक्षण जो बना है वो बना रहे, जनसंख्या के आधार पर आपकी राजनीतिक भागीदारी। दूसरा, अति पिछड़ा समाज को जनसंख्या के आधार पर हम लोग 70 सीटों पे चुनाव लड़ाने जा रहे हैं, जो आज तक ये तीनों दल मिलकर के नहीं लड़ा पाए। तीसरा, सभी के बच्चों के लिए शिक्षा। जब तक बिहार की व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था नहीं सुधरती है, तब तक गरीब से गरीब व्यक्ति भी अपने बच्चे को विद्यालय भेजे, प्राइवेट स्कूल में भेजे, उसका खर्चा जनसुराज की सरकार देगी। चौथा, भूमि सुधार। 100 में 60 ऐसे व्यक्ति हैं जिनको एक धूर जमीन नहीं है। हमारी सरकार बनते ही 3 साल के अंदर भूमि सुधार लागू करके और भूमिहीनों को जमीन दी जाएगी। और 5वां,
पूंजी वितरण में हम समानता की बात करते हैं और हम लाएंगे, क्योंकि बिहार से सिर्फ व्यक्ति का पलायन नहीं हो रहा है, सिर्फ व्यक्ति का पलायन नहीं हो रहा है, यहां से प्रतिभा का भी पलायन हो रहा है और यहां से पूंजी का भी पलायन हो रहा है। आपके और हमारे कमाए हुए जो पैसे जो हम बैंक में जमा करते हैं, उसका एक बड़ा हिस्सा अन्य राज्यों के डेवलपमेंट में जा रहा है। उस पर भी विस्तार से कभी चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप सब लोग जुड़े, उसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत धन्यवाद। जय बिहार, जय जय बिहार, जय जन सुराज। धन्यवाद।